श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पीछे जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे उनको रिवाइज किया होगा। तो प्रेपोजिशंस आज हम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रेपोजिशन होता क्या है, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे द टॉय इज ऑन द टेबल, मेज के ऊपर खिलौना है। ऑन द टेबल, अब ये सेंटेंस है, इसमें ऑन प्रेपोजिशन है, के ऊपर। ये जो प्रेपोजिशन है ये इस नाउन के साथ संबंध बता रही है। द टॉय, ये जो है ये नाउन है, टेबल भी नाउन है, तो ऑन प्रेपोजिशन इन दोनों का संबंध बनाकर एक क्लियर सेंटेंस बना रहा है। तो इस तरह से प्रेपोजिशंस हमें जो क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस बताते हैं कि क्या वास्तव में किसी सेंटेंस का मतलब क्या है। अब अगर हम बोल दें द टॉय इज अंडर द टेबल, तो मतलब बदल जाता है। किसी प्रेपोजिशन के बदलने से सेंटेंस का मतलब भी बदल जाता है। तो इस तरह से जो हम अगर कहें द टॉय इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, सामने है, खिलौना मेज के सामने है, तो ये फिर से मतलब बदल गया। तो इस तरह से प्रेपोजिशंस काम करती हैं, जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक नाउन का प्रोनाउन से संबंध बताती हैं और सेंटेंस को क्लैरिफाई करती हैं। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं ये कई टाइप्स की होती हैं। जैसे सिंपल प्रेपोजिशंस, जिनमें छोटी छोटी प्रेपोजिशंस जो होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, अप, ये शब्द बेशक छोटे हैं परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सेंटेंस का मतलब बदल देते हैं। ये सिंपल प्रेपोजिशंस है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी करेंगे। इसी तरह से कंपाउंड प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि दो शब्दों से बनती हैं, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, ठीक है। बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, इस तरह से ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं ये दो शब्द जुड़े होते हैं तो उन्हें कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। इसी तरह से डबल प्रेपोजिशंस होती हैं जिनमें दो प्रेपोजिशंस आती हैं, जैसे इनटू, इनटू, अपॉन, अप ऑन, अपॉन, विद इन, विद इन, ये दो प्रेपोजिशंस आ रही हैं। आउट ऑफ, तो इन्हें डबल प्रेपोजिशंस कहते हैं। इसी तरह से फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि एक फ्रेज की तरह होती हैं, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू। ये हम सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इनका करेक्ट यूज हमें आना चाहिए वरना सेंटेंस गलत हो सकता है। तो जैसे टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन इसका कई तरह से प्रयोग होता है। जैसे इट इज 5 to 4, ये टाइम के लिए हमने टू शब्द का प्रयोग किया। 5 to 4 ये हमने किया था। टाइम कैसे देखते हैं कि 4 बजने में 5 मिनट है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया। इसी तरह से कंपैरिजन के लिए भी ये प्रयोग की जाती है। जैसे ही इज जूनियर टू मी, वो मेरे से जूनियर है। कई चीजों में हम कंपैरिजन में हमने किया था ना कि प्रेफर टू, आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो वहां पर भी टू का प्रयोग होता है। शी इज काइंड टू द पुअर, वो गरीबों के प्रति दयालु है। यहाँ पर टू का मतलब प्रति, उनके प्रति, उनके तरफ वो दयालु है। इस तरह से अलग अलग तरह से हम टू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये फीलिंग्स बता रहा है। इसी तरह से आई गो टू स्कूल,
डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर जो टू है वो डायरेक्शन बता रहा है कहाँ जाते हैं। इसी तरह से ही वॉन्ट्स टू स्लीप, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हमने टू शब्द का प्रयोग किया। आगे है टूवर्ड्स। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। अगर हम कहें आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो टूवर्ड्स जो है ये डायरेक्शन बताता है। इसी तरह से ऑन प्रेपोजिशन है। ऑन क्या होता है? किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी होती है, जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, सरफेस के ऊपर है। इसी तरह से टाइम बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन 7 नवंबर, कोई डेट बताते हैं, ऑन 7 नवंबर। इसी तरह से ऑन ट्यूसडे, कोई दिन बताते हैं, या ही मेड अ स्पीच ऑन इलिटरेसी, किसी टॉपिक पर कोई बोला, ही मेड अ स्पीच ऑन इलिटरेसी, उसने इलिटरेसी पर भाषण दिया। ऑन इलिटरेसी, किसी विषय पर भाषण दिया। तो ये ऑन का प्रयोग भी समय के हिसाब से या टाइम किसी दिन के हिसाब से इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एट शब्द है। एट का अर्थ क्या होता है? पर। जैसे ऑन का अर्थ था पर, परंतु ये डिफरेंट सिचुएशन में प्रयोग होता है एट। जैसे ही इज सिटिंग एट द बस स्टॉप, ही इज एट द बस स्टॉप, इस तरह से भी कह सकते हैं, एट द बस स्टॉप। किसी छोटी जगह पर वो, किसी खास जगह पर वो बैठा हुआ है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं आई एम लिविंग इन दिल्ली एट पटपनगंज, कोई जगह है तो वहां पर भी वो छोटा शहर है, उसके साथ भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ही विल कम एट दिवाली, फेस्टिवल के साथ भी यूज कर सकते हैं। या शी गेट्स अप एट डॉन। डॉन क्या होता है? सुबह का टाइम, 4 बजे से 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक डॉन होती है सुबह। तो टाइम के साथ भी हम एट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एट 5 o'clock, 5 बजे, तब भी हम लगा सकते हैं आई कम होम एट 5 o'clock। ठीक है। एट द अर्ली एज, अब कह सकते हैं he died at the early age of 20। इस तरह से टाइम बता रहे हैं तो एट का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से इन प्रेपोजिशन है जो कि अलग अलग स्थानों के लिए प्रयोग होती है, जैसे इन इंडिया, इन एशिया, और इन द, कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी हो, इन द रेफ्रिजरेटर,
She kept the cake in the refrigerator. किसी चीज के अंदर रखी गई है. इसी तरह से इन माई ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं. इन माई ओपिनियन दिस थिंग शुड बी डन लाइक दैट. कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं. अपना कोई ओपिनियन बताता है तब भी इन शब्द का प्रयोग होता है. जैसे, और इसी तरह से इन जनवरी, टाइम बताने के लिए इन जनवरी. इन द इवनिंग, समय बताने के लिए इन द इवनिंग. ठीक है. इसी तरह से इन द रूम, किसी चीज के अंदर, रूम के अंदर कोई बैठे हैं. दे आर सिटिंग इन द रूम. दिस थिंग इज रिटन इन दिस बुक. इन दिस बुक. These words are written in this book. These sentences are written in this book. और इसी तरह से in water, कोई चीज स्टेबल है पानी में, मतलब पानी में रहती है. The fish live in water. वहां ही रहती है पानी के बीच में. तब भी हम इनका यूज करते हैं. In a mirror, we can see our reflection in a मिरर. मिरर क्या होता है? शीशा. हम शीशे में रिफ्लेक्शन अपना देख सकते हैं. इस तरह से इन शब्द का प्रयोग होता है. इसी तरह से इनटू शब्द है. इनटू शब्द, जब एक सरफेस से दूसरी सरफेस में कोई चीज जाती है, अपनी दिशा बदलती है, तो तब इनटू का प्रयोग होता है. अब इन और इनटू में क्या अंतर है? जैसे द कैट इज सिटिंग इन द बॉक्स. अगर हम सीधा कहते हैं द कैट इज सिटिंग इन द बॉक्स. बिल्ली बॉक्स के बीच में बैठी है. द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स. इनटू द बॉक्स. कैट ने जंप किया बॉक्स के बीच में, यानी एक सरफेस से, एक जगह से दूसरी जगह पर वो उसने जगह बदली. तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं. इन का मतलब कि वो वहीं पर एक ही सरफेस पर बैठी हुई है. इस तरह से इन और इनटू शब्द का प्रयोग किया जाता है. अब इसी तरह से शब्द होता है विद इन. इन की तरह शब्द होता है विद इन. विद इन क्या होता है? जैसे इसी समय के बीच बीच में. डू दिस वर्क विद इन 7 days. 7 दिनों के बीच में ये काम करो. विद इन यानी 2 दिन में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, पर 7 दिन के बीच में ये काम हो जाना चाहिए. ये तब विद इन शब्द का प्रयोग होता है. इसी तरह से और भी प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे बिटवीन एंड एमंग. ये दोनों थोड़ी सी सिमिलर होती हैं, परंतु इनमें कुछ डिफरेंस होता है. बिटवीन शब्द जो है, ये 2 चीजों के बीच में प्रयोग होता है. जैसे मार्च कम्स between February and April. 2 चीजों के बीच में. ठीक है. या द बुक इज लाइंग बिटवीन द नोटबुक्स. 2 चीजों के बीच में जब चीज का प्रयोग होता है तब बिटवीन शब्द प्रयोग किया जाता है. और एमंग शब्द का प्रयोग होता है जब 2 से ज्यादा चीजों के बीच में कोई चीज होती है. जैसे द हाउस इज among the trees.
पेड़ों के बीच में हाउस है, 2 पेड़ों के बीच में नहीं है, बहुत से पेड़ हैं। इसी तरह से शी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, वो अपनी सहेलियों के बीच में बैठी थी। तो 2 नहीं थी, इसका मतलब यही है कि 2 नहीं थी, 2 से ज़्यादा थी। तो इस तरह से ये एक जैसे जो इनका मतलब एक जैसा ही होता है बीच में, परंतु थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इस तरह के आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें। इसी तरह से ऑन, अपॉन, ऑन का हमने अभी किया। द टॉय इज ऑन द टेबल, किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तो ऑन शब्द का प्रयोग होता है। द कैट इज ऑन द टेबल। और अपॉन कब यूज होता है? जब कोई चीज अपना सरफेस छोड़कर दूसरे सरफेस पर जाती है, जैसे द कैट sprang upon the table, यानी तुरंत जल्दी से छलांग लगाकर टेबल पर आ गई। अपॉन यानी एक सरफेस छोड़कर दूसरे सरफेस पर आ गई, तब अपॉन शब्द का यूज किया जाता है। इसी तरह से शब्द है जैसे बाय। बाय का शब्द क्या होता है कि इसका अर्थ से भी होता है, के द्वारा भी होता है। ठीक है, एक तो पैसिव वॉइस में बाय शब्द प्रयोग होता है, जैसे दिस बुक वॉज रिटन बाय हर, उसके द्वारा ये किताब लिखी गई। बाय का शब्द ज्यादातर पैसिव वॉइस में किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह से इसका प्रयोग होता है। जैसे टाइम के लिए हम कहते हैं डू दिस वर्क बाय 5 o'clock। बाय 5 o'clock मतलब 5 बजे तक ये काम कर देना, 5 बजे से पहले ये काम, बाय 5 o'clock। ठीक है, 5 बजे से पहले लगभग 5 बजे तक ये काम कर देना, तो बाय शब्द प्रयोग होता है। इसी तरह से इट इज टाइम बताने के लिए भी होता है। इट इज 3 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में। अब यहाँ पर बाय का मतलब में लग गया। ठीक है, थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा परिवर्तन होता रहता है मतलब में। इट इज 3 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम शी विल रिटर्न बाय 5 o'clock या डू दिस वर्क बाय 5 o'clock। इसी तरह से हम कहते हैं बाय पोस्ट, आई सेंट माई लेटर बाय पोस्ट। बाय पोस्ट यानी पोस्ट के द्वारा। इसी तरह से बाय एयर, बाय एयर का मतलब कि वो दे केम बाय एयर मीन्स वो जहाज में आए। ठीक है, तब भी बाय शब्द का प्रयोग होता है, जहाज के द्वारा आए। या बाय कार, ठीक है, विल कम बाय कार। ठीक है, वी शैल गो देयर बाय कार। ठीक है, इसी तरह से ही मेक्स, से, यहाँ पर से का अर्थ भी इसका निकलेगा, जैसे ही मेक्स हिज लिविंग बाय टीचिंग, वो पढ़ाकर अपना गुजारा करता है। इसी तरह से विद शब्द है। विद का अर्थ भी से के साथ या से होता है, जैसे वी राइट विद ए पेन, विद अ पेन, हम पेन के साथ लिखते हैं। किसी चीज के साथ या से, इस तरह के इसके अर्थ कई तरह से बन जाते हैं। शी इज सिटिंग विद हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के साथ बैठी है।
ठीक है। इसी तरह से और भी बन जाते हैं, शी या ही किल्ड द डियर विद अ गन, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी औजार के साथ, किसी गन के साथ उसने हिरण को मारा, विद अ गन, तब विद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में इनका प्रयोग होता है। इसी तरह से फ्रॉम प्रपोजिशन है से। अब विद में भी से का प्रयोग हुआ था, वो अलग सिचुएशंस में, कई सिचुएशंस, अब अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से होता है। इसी तरह से फ्रॉम का अर्थ भी से होता है। जैसे ही केम फ्रॉम दिल्ली, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया, कोई स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर आया। ठीक है, वहां पर फ्रॉम प्रयोग होता है। ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, वो मार्केट से आ रहा है। ठीक है, ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, टू फ्राइडे, वो मंडे से फ्राइडे तक काम करता है। इसी तरह से वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यहां पर क्वेश्चन में वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं। क्वेश्चन में ये जो फ्रॉम है ये पीछे यूज हो रहा है। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। सोर्स के लिए भी किया जाता है, जैसे वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है। सूर्य जो है वो स्रोत है, सोर्स है, जहां से हमें प्रकाश मिलता है। तो फ्रॉम शब्द का इस तरह से भी प्रयोग होता है। अब इसी तरह से दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम दैट पोएम, ये स्टैंजा जो है वो उस पोएम से लिया गया है। ये भी पोएम जो है ये सोर्स है, स्रोत है, कहां से ये चीज ली गई है। इस तरह से फ्रॉम शब्द का प्रयोग होता है। और फ्यूचर के लिए भी होता है, जैसे ही विल स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, he will start his work from tomorrow, वो कल से काम शुरू करेगा। फ्यूचर के लिए भी इस तरह से ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और भी कई तरह की जो है प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे आप इनके अलग अलग तरह से वाक्य बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसी तरह से अबव, जब कोई चीज बहुत ऊंचाई से जाती है या होती है, जैसे दे वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, दे वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, वो बादलों के ऊपर से उड़ रहे थे, जा रहे थे, अबव द क्लाउड्स। ठीक है, इसी तरह से above the sea level, his house is above the sea level. ठीक है, his house is situated above the sea level. इसी तरह से ओवर, above ऊपर होता है, ओवर भी ऊपर होता है। ओवर, ये जब ज्यादातर वर्टिकली जब हम कोई चीज ऊपर बिछा देते हैं तो ओवर का प्रयोग होता है। जैसे शी पुट द ब्लैंकेट
over herself. ऑफ preposition होती है, ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज का, ठीक है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, या से इस चीज से बनी है। द चेयर, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। इसी तरह से ही इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत। ये वो बहुत ऊंचे सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। सिद्धांत। ही डाइड ऑफ, कोई कारण जब बताते हैं, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, ये कारण बता रहा है कि उसकी डेथ कैसे हुई? टाइफाइड से हुई। इसी तरह से शी इज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, वो स्कूल की हेड गर्ल है। ऑफ द स्कूल, स्कूल की, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब एक शब्द होता है ऑफ, वो होता है OFF, OFF, ऑफ। जब कोई चीज जो अलग हो जाती है किसी चीज से, सेपरेशन बताता है ऑफ शब्द। 2 F जब यूज होता है, जैसे he fell off the cycle, ठीक है, वो साइकिल से गिर गया, अलग हो गया। इसी तरह से द बॉल rolled off the table, जो बॉल थी वो रोल करती हुई मेज से गिर गई। रोल्ड ऑफ, किसी चीज से सेपरेट हो जाना तब। या गेट ऑफ द बस, वी गॉट ऑफ द बस, हम बस से उतर गए, वहां से सेपरेट हो गए, तब भी ये OFF का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे इसी तरह से और भी कई prepositions होती हैं, जैसे इनके छोटे छोटे वाक्य बनाए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें हमारे लिए ठीक रहेगा। जैसे इन फ्रंट ऑफ, और इसका ऑपोजिट होता है बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सामने। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ। ये छोटी सी फ्रेजल preposition है। माई हाउस, मेरे घर के सामने पेड़ है। और इसी तरह से अगर इसका ऑपोजिट हो जाए बिहाइंड, तो क्या बनेगा? द ट्री इज बिहाइंड माई हाउस, ठीक है। और ये इस तरह से कई शब्द, कई वाक्य इनसे बन सकते हैं। इसी तरह से और भी हैं, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, वो अपनी मदर के साथ बैठा था। बी साइड मतलब बाय द साइड ऑफ, बिल्कुल साथ में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ये ऑपोजिट्स नहीं है, इनके अलग अलग मतलब हैं। के अतिरिक्त, जैसे बिसाइड्स क्लोथ्स शी गेव हिम मनी टू।
कपड़ों के अतिरिक्त उसने उसे पैसे भी दिए, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है। अब और भी इसके आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं बिसाइड्स के, इसके अतिरिक्त, ठीक है। आगे और भी जैसे कई शब्द हैं, जैसे along, जब हम किसी चीज के पैरेलल चलते हैं तो along शब्द का प्रयोग होता है। जैसे he was going along the road, वो सड़क के साथ साथ चला हुआ था, वहां पर along शब्द का प्रयोग होता है। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इसी तरह hawkers were sitting along the road. हॉकर्स कौन होते हैं? जो रेडी आदि लगाते हैं, और वो हॉकर्स जो थे, जो चीजें बेच रहे थे, अपना सामान बेच रहे थे, वो सड़क के साथ साथ सभी बैठे हुए थे। तो एक होता है अराउंड। अराउंड क्या होता है? जब साथ साथ नहीं चलता, गोल गोल घूमता है। जैसे द अर्थ moves around the sun, around the sun। तो यहां पर अराउंड मीन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, along मीन्स उसके साथ साथ चलता है। इसी तरह शब्द होता है across। across मीन्स किसी चीज को क्रॉस करना, ठीक है। इसका कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। He swam across the river, वो तैरकर रिवर की एक साइड से दूसरी साइड तक गया, उसे across कहते हैं। इस तरह से across the playground कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से across the ground, across the playground, across the lawn, ऐसे हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी तरह से for शब्द होता है I bought this ring for 3000 rupees। ये कीमत बता रहा है, तो for शब्द का प्रयोग किया। या he has been working for 2 days, ये हमने किए हैं टेंसेस में। वहां समय बताने के लिए भी for शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब टिल जो है, टिल शब्द भी प्रयोग होता है, जो निश्चित समय तक, वहां पर टिल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फार्मर्स वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। किसान जो है सुबह से शाम तक काम करते हैं, यानी शाम के बाद नहीं करते, शाम तक, ये पॉइंट है इवनिंग। तो वहां पर टिल शब्द का प्रयोग होता है। आई वेटेड फॉर हिम टिल 6 o'clock। मैंने उसका 6 बजे तक इंतजार किया, यानी 6 बजे के बाद नहीं किया, 6 बजे तक इंतजार किया। इस तरह से जो है अलग अलग प्रेपोजिशंस के आप अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। अंडर शब्द है, अंडर, दिस थिंग इज अंडर द टेबल, द बॉक्स इज अंडर द टेबल। इसी तरह से ही पुश्ड द बॉक्स अंडरनीथ द सीट। अंडरनीथ, जब हमने उसको पुश किया, थोड़ा सा हिलाया, तब अंडरनीथ का शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडर, अंडरनीथ। अंडर, द बॉक्स इज अंडर द टेबल,
he pushed the box underneath the seat. उसने उसका सरफेस बदला, एक जगह से दूसरे उसके अंडर अपने बॉक्स को कर दिया. ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस छोटे छोटे आप बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आएंगे.